देखिएगा हम लोग पढ़े थे क्या अति प्रभाविता के नियम में, किसके नियम में? प्रभाविता के नियम में एक संकर क्रॉस और दुई संकर क्रॉस में एक संकर में अति फिनोटाइप का अनुपात कितना था? 3:1। जीनोटाइप का कितना था? 1:2:1 और दुई संकर में कितना था? फिनोटाइप का 9:3:1 और जीनोटाइप का कितना था? ये ना किए थे। अब हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे अप अच्छा विसंयोजन था। हाँ सर, विसंयोजन। दूसरा नियम क्या है? विसंयोजन का नियम। हाँ बोलिए क्या बोल विसंयोजन का नियम या इसको हम लोग प्रभावित आगे पढ़ना है। विसंयोजन का नियम इसको कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूटरी ऑफ गैमेट। ठीक है, इसका नाम बहुत सारे नाम है लेकिन आप याद रखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम। अब इसको समझिए क्या होता है, सब ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों नियम में प्रभाविता के नियम में हम लोग क्या किए थे कि जब प्रभाविता के नियम में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों उपस्थित होता था तो इसमें क्या होता है, प्रभावी का गुण आता था, अप्रभावी का छुप जाता था। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावी जब किसी पौधा में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन क्या होता है, प्रभावी जीन और क्या अप्रभावी जीन दोनों साथ उपस्थित होता है तो युग्मक बनने के दौरान, किसके बनने के दौरान? युग्मक बनने के दौरान प्रभावी जीन का लक्षण, युग्मक बनने के दौरान प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरे का काम एक दूसरे पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? विसंयोजन का नियम। यानी यहाँ पर कहेंगे प्रभावी जीन यानी वैसा जीन जब किसी पौधे में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ उपस्थित होता है तो युग्मक बनने के दौरान प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन दोनों का काम एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विसंयोजन का नियम। इसका एग्जांपल भी दिए थे कि दो गोतनी है, छोटी गोतनी है और छोटी गोतनी है और कौन है? बड़ी गोतनी है। अगर दोनों में मुख खुलनिया हो गया तो दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। लेकिन खाना एक ही घर में बनेगा। क्या बनेगा? एक ही घर में खाना बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। नहीं अलग अलग बनेगा। तो यही इसको हम कहेंगे विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद हो जाएगा? याद होगा कि नहीं? ऐसे लिखिएगा। देखिए प्रभावी जीन मान लेते हैं बड़का टी है और ये भी बड़का टी है और ये छोटा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? बड़का आएगा। दोनों हो गया। प्रभावी जीन कौन है? बड़का। अप्रभावी जीन युग्मक बनेगा तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे विसंयोजन का। और इसका कोई अपवाद नहीं। क्वेश्चन पूछा जाए मेंडल के किस नियम का कोई अपवाद नहीं है, तो विसंयोजन का कोई अपवाद नहीं। समझ में आ गया? देखिएगा अब V1 का नियम देखिएगा। जब किसी एकदम सेम उसने होगा, जब किसी पौधा में कौन प्रभावी जीन, जब किसी पौधा में प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन दोनों साथ उपस्थित होता है तो युग्मक बनने के दौरान दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। दोनों जीन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। यानी प्रभावी जीन अलग हो जाएगा और अप्रभावी जीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इसके साथ
एक दूसरे पर मतलब एक दूसरे का काम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, इसमें करता है, इसमें नहीं करता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ ह्यूमन का नियम। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि मान लीजिए कि जो अति है गोतनी मतलब ज्यादा पुराना गोतनी हो गया है, तो ई वाला जो है दोनों झगड़ा करेगा जी, और औरत झगड़ा करेगा, उसके साथ साथ जो मर्द जिसके दिमाग नहीं, समझो ना, सब दिमाग लो ना, सब जब दोनों झगड़ा करेगा तो मर्द भी उसके हाथ में आके झगड़ा कर लेगा। अब क्या हो गया कि दोनों क्या है, नहीं अब जो है से हम अलग रहेंगे, अब हम क्या रहेंगे, अलग बीच में जगह रहे विधाता हो समैया ये कहवा लेके जा। अरे वाह क्या बात है, कहाँ समैया लेके नीतीश जी के साइकिल पर चढ़ा तारा जी सर जी सुनाइए मिलन स्कूलिया साइकिल पर चढ़ नीतीश जी के साइकिल पर अभी चढ़ते बारा का हो तू पढ़ते बारा का हो अमर बेगा की शादी पढ़ते बारा प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। जब किसी पौधा में प्रभावी और अप्रभावी जिन दोनों साथ साथ उपस्थित होता है तो युग्मक बनने के दौरान प्रभावी जिन का अप्रभावी और अप्रभावी जिन दोनों अलग हो जाते हैं और एक दूसरे काम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। इसको क्या कहेंगे, ऑफ ह्यूमन का नियम। समझ में आ गया?